बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल मीडिया पर जुनेद अंसारी, बरतानिया, आज़ाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, उम्मत मुस्लिमा की एक बड़ी शख्सियत जनाब डॉक्टर नज़ीर कामरेड के साथ मौजूद है। बेस्ट ट्यूटर्स लंदन, जो कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर की शनाख्त पना बरतानिया के अंदर उस इदारे को आपने एस्टैब्लिश किया, आज पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर का नाम इज़्ज़त के साथ लेते हैं इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की वजह से। डॉक्टर साहब, आप नेचुरल थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, बहुत से इस तरह के काम कर रहे हैं। अभी आप एक तवील दौरे से वापस तशरीफ़ लाए हैं मुज़फ़्फ़राबाद से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, कुछ कारगुजारी हो जाए। के औकात में हर वक्त पानी पिया जाए तो वो उठने के बाद। अब देखें कि सुबह उठते ही, अब मसलन शुगर के जो पेशेंट हैं इनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ये रात को उठ उठ के पानी पीते हैं, उससे क्या होता है, उनके आगे गुर्दे ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। वो अपने पास थर्मस के अंदर पानी रखें गर्म, और जब भी उठें तो गर्म पानी पिएं। तो गर्म पानी पीने से गुर्दे जो है वो डैमेज नहीं होते, यानी रात के वक्त या सुबह उठते ही। और सुबह उठते ही जिनके गुर्दे डैमेज हो चुके हैं वो ये करें कि सुबह उठते ही आधा लीटर पानी ठीक ठाक गर्म करें, यानी तकरीबन नियरली बॉइल्ड। और अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उसके अंदर वो डाल लें शहद 1 चम्मच, और लीमू। नहीं अफोर्ड कर सकते सिर्फ लीमू डाल दें, और उसका जायका बनाने के लिए थोड़ा सा गुड़ डाल लें। तो इससे ये गुर्दों की सबसे बेस्ट थेरापी है। तो क्या कहाँ से हमने स्टार्ट किया? हाइड्रोथेरापी से। इसी तरीके से जिन लोगों के वज़न बढ़े हुए हैं, जिस्म फूला हुआ है, अगर वो गर्म पानी पीना शुरू करेंगे तो उससे उनकी वो जो वज़न भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, चर्बी गल जाएगी। और सबसे ख़तरनाक है ठंडा पानी पीना। सबसे ख़तरनाक ये मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि अगर लोग सिर्फ मेरा एक फार्मूला मान लें कि अगर गर्म नहीं पी सकते तो कम से कम बर्फ़ वाला ना पिएं, फ्रिज वाला पानी ना पिएं। चाहे जितनी मर्ज़ी उनको गर्मी है, जो मर्ज़ी तकलीफ़ है, यानी गर्मी की वजह से उनको वो उसकी चाहत हो रही है, तलब हो रही है कि हम ठंडा पानी पिएं। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में गया हूँ, वहाँ 55 डिग्री तक भी टेम्परेचर होता है। अगरचे वो होटल के अंदर नहीं होता, तो मैं वहाँ भी जहाँ भी मुमकिन हो गर्म पानी पीता हूँ। अगर कैटल मौजूद है, नहीं मौजूद फिर नॉर्मल पानी पीता हूँ, लेकिन
बर्फ़ वाला नहीं। प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी, क्योंकि बर्फ़ वाला पानी जो है, ये जितनी आजकल ब्लॉकेज हो रही है हार्ट की, हार्ट की, वो किडनी की, जी। तो ये सारी की सारी वो ठंडा पानी पीने की वजह से लोगों को पता ही नहीं है। मसलन आप ये देखें कि अगरचे बेशुमार और फैक्टर्स भी हैं बीमारियों के, लेकिन मैन आप ये देखेंगे कि में आखिरी 2 साल 8 साल कर रहे हैं वो करना, और बेड पर होने के बावजूद बंदे को पहचानते थे बगैर रहने के। असल मैं तो उनको कोई 18 साल की उम्र में स्कीम में पीना सारी ज़िंदगी बेहतरीन हो गए, तो उन्होंने उसको अपने लिए अच्छा बना लिया। हर वक्त उनके पास थर्मस होता था जिसमें गर्म पानी पड़ा हुआ है जब भी। और एक और मुसीबत है, मैं लोगों से पूछता, कहते हैं जी प्यास लगेगी तो पियेंगे, या जितनी प्यास लगती है उतनी प्यास लगती नहीं है। पानी आपकी ज़रूरत, आपकी बंदा पानी मांगेगा तो मैं उसको दूंगा तो वो ज़्यादा सूख जाएगा। तो आए शदीद गर्मी के दिन में आपको पानी की तलब नहीं होती, लेकिन हमारे जिस्म को शदीद तरीन सर्दी जब बर्फ़ पड़ी हो तब भी 2 लीटर पानी की लाजमी ज़रूरत है, और गर्मियों में तो 3, 3.5, 4 लीटर भी चाहिए। अब जो लोग गर्मियों में एसी में रहते हैं उनको वो पानी की तलब नहीं होती, उनकी ना तलब ये अक्लमंदी नहीं है। आपने अपनी आदत बनानी है, जब आप आदत बनाएंगे ना तो मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आपका गुज़िश्ता इंटरव्यू उस पे बहुत से लोगों ने मुझे प्राइवेटली कमेंट करके ये बात उन्होंने पूछी कि डॉक्टर साहब एक जिस्म को साफ़ करने का, आंतों को साफ़ करने का एक तरीका बताते हैं, तो कहने लगे कि फैज़ आम के लिए आप डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछें कि वो तरीका क्या है ताकि तमाम लोगों तक वो बात पहुंच जाए। आपका मफ़हूम है कि मैं पूरा मेथड बयान करूँ? प्लीज़। हाँ जी, देखें कि मेरे जितने भी इलाज हैं ना वो वेरी वेरी सिंपल होते हैं और अल्लाह के फजल से वेरी वेरी इफेक्टिव होते हैं। जिस तरीके से आपको पता होगा सना मक्की बिल्कुल, अगर ये बाद में महंगी होगी, लेकिन महंगे होने के बावजूद भी एक बंदे का ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच चाहिए थी या 1.5 चम्मच, उसका जब वो 10,000 किलो पर चली गई थी तब भी 1.5 चम्मच खर्चा था। अब ये जो मैं अभी बताने लगा हूँ, और मैं एक बात ये भी है कि मैंने अपना ये जो जितने इलाज मलजे हैं जो भी पूछता है मैं फ़ौरन बता देता हूँ उसमें, क्योंकि मेरा मकसद इसको स्प्रेड करना है। ख़ानदानी राज बना के पैसे नहीं कमाते हैं। नहीं, पैसे तो बल्कि मैं खर्च करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ भी कैंप लगते हैं वहाँ वो फ्री होते हैं, हकीमों को तनख्वाह मैं देता हूँ, क्योंकि मेरे जाने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहता है। तो उसमें ये देखें कि 3 टेबल स्पून आपने एप्सम सोल्ट लेना है, जिसको हमारी ज़बान में जुलाब वाला साल्ट कहते हैं, उसको मैग्नीशिया साल्ट भी कहते हैं, यानी 2 नाम से पंसारी इसको जानते हैं कि मैग्नीशिया साल्ट और या जुलाब वाला साल्ट, इंग्लिश में इसको एप्सम सोल्ट कहते हैं। इसके 3 टेबल स्पून और उसमें ½ टीस्पून बाइकार्बोनेट सोडा, यानी आधी चाय वाली चम्मच मीठा सोडा, बस ये सारा फार्मूला है। और इसमें आपने ये जो ½ लीटर वाली पानी की बोतल होती है उसमें डाल के उसमें 4 उंगली तक पानी डालना है, तो वो हल हो जाएगा। फिर एक और बोतल के अंदर आपने 1 उंगली, बल्कि ये जो लेटी उंगली है इसके लेवल के बराबर जैतून का तेल लेना है। आप पोमेस ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन भी ले सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन जो कि महंगा है, सरसों का ले सकते हैं? नहीं, सिर्फ ऑलिव ऑयल। अच्छा, ऑलिव ऑयल लेके उसके अंदर तकरीबन 2-2.5 उंगली के, यानी इस तरह इतना, उसके अंदर एप्पल जूस के अलावा, यानी सेब के जूस के अलावा कोई भी जूस आप डाल सकते हैं। तो आजकल ऑरेंज भी डाल सकते हैं, लेकिन सेब का वो मैंने तजर्बा किया कि वो पेट में इस दवाई के साथ एप्सम सोल्ट के साथ मरोड़ बहुत करता है, तो वो जूस डाल दिया। हाँ, सेब का छोड़ के। अब उसका तरीका क्या है, जिस दिन आपने ये दवाई इस्तेमाल कर रही है उस दिन आपने सुबह भी सबसे बेहतरीन है खिचड़ी खा लें,
और 12 बजे भी खिचड़ी खा लें, यानी उस दिन आपने दोपहर का खाना खिचड़ी खाना है। अच्छा, खिचड़ी खाने से हाँ 12 बजे से लेकर अगले दिन 12 बजे तक 24 घंटे आपने कुछ भी नहीं खाना। उस 24 घंटे के अंदर आपने सब्ज़ चाय पीनी है, पानी ज़्यादा पीना है। पानी के अंदर आप गुड़ मिला के पी सकते हैं, पानी के अंदर आप शहद मिला के पी सकते हैं, और सब्ज़ चाय और इसी तरह शरबत अबजूरी अर्क गुलाब मिला के पानी पी सकते हैं। फिर 5 बजे से आपका ये थेरापी शुरू हो जाएगी कि वो जो एप्सम सोल्ट वाला पार्ट है उसके आप 3 हिस्से कर लें। ठीक। 3 में से 2 हिस्से यूँ समझ लें कि अगर वो पूरा 3 उंगली के बराबर है तो इसमें से 2 उंगली आपने 5 बजे पी लेना है। सख्त कड़वा टेस्ट है लेकिन फ़ायदेमंद बहुत है। तो उसके बाद आधा लीटर पानी आपने पीना है। फिर 8 बजे तकरीबन 1.5 घंटे के बाद आपको लूज़ मोशन शुरू हो जाएंगे, 2 या 3। ठीक। अच्छा, हर लूज़ मोशन के बाद आपने, यानी जुलाब, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारे आम फहम बंदे जो उनको भी समझ आ जाए, तो हर मोशन के बाद आपने आधा लीटर पानी पीना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी नहीं पिएंगे डिहाइड्रेशन हो जाएगी। जैसे असना मक्की जब मैंने इंट्रोड्यूस की तो बहुत लोगों ने कहा जी डिहाइड्रेशन, भैया मैं साथ साथ बार बार कह रहा था कि पानी बहुत पीना है। और उसमें भी अगर आप गर्म पानी पिएंगे वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर गर्म नहीं भी पीना तो बर्फ़ वाला नहीं पीना। फिर रात के 10:30 11, अगर आपको बहुत ज़्यादा मोशन हो जाए तो 10 बजे, कम मोशन हो तो 11 बजे आप वो जैतून के तेल वाला पी के सो जाएं। तो सुबह या नींद आए ना आए आपको बेड के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। और कोई भी और यानी सोने के अलावा कोई अमल नहीं करना। वो मैं वो तफसील से नहीं बताना चाहता, वो जो शादीशुदा लोग हैं वो समझ जाएंगे क्या मफहूम है। और सुबह 5 बजे या 6 बजे, 1 घंटे का फ़र्क हो जाएगा, मसला नहीं है। वो जो 3 हिस्सों में से एक हिस्सा वो बचा हुआ है उसका डिटॉक्स का, वो पीना है। तो उसके बाद फिर आधा लीटर पानी पीना है। उसके बाद 1 या 2 मोशन आएंगे। और जो लोग पहली दफ़ा करेंगे वो अगर देसी टॉयलेट के अंदर टॉयलेट इस्तेमाल करेंगे तो वो तो उनको नज़र नहीं आएगा कुछ भी। इंग्लिश टॉयलेट में, या अगर ये आपने किया, अब आप इसको सम अप करेंगे क्योंकि हमारे प्रोग्राम में जो बता रहे हैं कि वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। एक चीज़ सिर्फ कि यह पूरी दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है। आपको पता है कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड का ये मुकाबला चलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड का, और अक्सर व बेशतर हार्वर्ड टॉप पर होती है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च पब्लिश किया कि इंसानों के जिगर के अंदर भी पथरियाँ होती हैं। तो मेरी बात की अल्हम्दुलिल्लाह तस्दीक हो गई। तो ये पथरियाँ निकलती हैं जिससे पूरा जिस्म बेहतरीन हो जाता है और जिगर जो है वो बेहतरीन हो जाता है। और इस अगर लगे हैं इसको बंद करने का तरीका क्या है अगर बंद नहीं होता? जब
दूसरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मोशन आएंगे, खुद बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं बंद हो रहे तो वो जो सैतून के तेल वाला फार्मूला वो दोबारा कर लें, या अब ज़्यादा गुड़ का शरबत पिएंगे ना, उससे भी बंद हो जाते हैं।